राजस्थान के एक छोटे से गांव धर्मपुर में एक पुराना स्कूल खंडर बन चुका था। चारों तरफ खेत खलियान, बबूल के पेड़ और टूटी फूटी कच्ची सड़कें। गांव वाले इसे श्रापित स्कूल कहते थे। गांव में बुजुर्ग बताते थे कि यह स्कूल आज़ादी के बाद बना था। पहले कुछ साल सब सामान्य चला, बच्चे आते जाते, मास्टर जी पढ़ाते, लेकिन फिर धीरे धीरे वहाँ हादसे होने लगे। यह कहानी धर्मपुर गांव के श्रापित स्कूल का है, जो आप लोगों को सुनाने वाले हैं। तो चलिए, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहला हादसा हुआ 1978 में। 7वीं क्लास का एक लड़का रमेश खेलते खेलते स्कूल की छत से गिर गया और मौके पर ही उसका मौत हो गया। उसके बाद हर साल किसी न किसी छात्र के साथ साथ अजीब घटना होती रहती है। कभी कुएं में गिर जाना, कभी क्लास में बेहोश होकर ना उठना, तो कभी पागल होकर भाग जाना। लोगों ने इसे संयोग समझकर टालना शुरू कर दिया था, लेकिन घटनाएं बढ़ती गई। 1985 में स्कूल की एक शिक्षिका सावित्री देवी ने खुद को क्लासरूम में फांसी लगा ली। उसके बाद से स्कूल का हाल और बिगड़ गया। गांव वाले मानने लगे कि यह जगह अपवित्र है। कुछ लोग कहते थे कि स्कूल की जमीन पहले शमशान थी, जहां बच्चों की आत्माएं भटकती है। अब कुछ लोग सावित्री देवी की आत्मा अब भी दीवार के बीच घूमती है बता रहे थे। धीरे धीरे माता पिता ने बच्चों को भेजना बंद कर दिया। सरकार ने कई बार कोशिश की, नए शिक्षक भेजे, लेकिन कोई टिकता नहीं। 2-3 दिन में मास्टर भाग जाते। आज हालात यह थी कि स्कूल का गेट टूटा पड़ा था, खिड़कियों से लोहे की सलाखें गायब थी, कक्षाओं की दीवार पर सीलन और काई जमी थी। अंदर जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। रात के वक्त तो गांव वाले उधर से गुजरना भी गुनाह मानते थे। गांव का एक लड़का विक्रम 25 साल का था, शहर से पढ़कर लौटा। उसने देखा कि गांव के बच्चे अशिक्षित हो रहे हैं। उसने पंचायत से कहा, हमारे गांव का भविष्य अंधकार में जा रहा है, बच्चों को पढ़ाना ही होगा, मैं तैयार हूँ। बुजुर्ग डर के मारे चुप रहे। एक बूढ़ा बोला, बेटा तू समझ नहीं रहा, उस स्कूल में जो जाएगा वो कभी लौटकर सही सलामत नहीं आएगा। लेकिन विक्रम नहीं माना। उसने ठान लिया कि वह स्कूल को फिर से चालू करेगा। एक दिन सुबह सुबह विक्रम अकेला स्कूल में गया। उसने झाड़ू लगाई, टूटी डेस्क और बेंच को एक जगह इकट्ठा किया, ब्लैक बोर्ड पे चौक से लिखा, कक्षा फिर से शुरू हो गई। शुरू में कुछ बच्चे डरते डरते आने लगे। विक्रम बड़े उत्साह से पढ़ाने लगा, पर जैसे जैसे शाम होने लगी माहौल बदल गया। हवा में सीलन और सरांध की गंध भर गई। पुराने पेड़ों की डालियां खड़खड़ाने लगी। विक्रम ने महसूस किया कि कोई अदृश्य ताकत उसे देख रही है। उसी रात गांव वाले ने सुना कि स्कूल की घंटी अपने आप बज रही है। आधी रात को 3 बार टन टन टन। लोग दहशत से कांप उठे। अगले दिन क्लास में एक अजनबी लड़की आकर बैठ गई। उम्र लगभग 12 से 13 साल होगी। सफ़ेद जीनी फ्रॉक पहने हुए, लंबे खुले बाल। विक्रम ने सोचा शायद गांव की कोई नई बच्ची है। उसने पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? लड़की मुस्कुराई, लेकिन बोली कुछ नहीं। उसकी आंखें अजीब तरह से चमक रही थी। क्लास खत्म होने के बाद सभी बच्चे बाहर निकल गए, लेकिन वह लड़की गायब हो गई। विक्रम ने गांव के बच्चे से पूछा, वो नई बच्ची कौन थी, किसकी बेटी है? सभी ने चौंक कर कहा, गुरुजी यहाँ तो कोई नई लड़की नहीं आई। हम सबको याद है, क्लास में सिर्फ हम थे। विक्रम सन्न रह गया। विक्रम के कदम जैसे जमीन से चिपक गए। लड़की की आंखों से टपकते खून की बूंदें फर्श पर गिरते ही धुएं में बदल रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, गुरुजी, अब ये स्कूल आपका नहीं रहा, ये मेरा घर है।
अचानक उसके पीछे की दीवार से खरोंचने की आवाज आने लगी, जैसे नाखून पत्थर को चीर रहे हो। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खोला और भागने लगा, लेकिन बाहर पहुंचते ही उसने देखा स्कूल का गेट बंद है और उस पर ताजा खून से लिखा है, भाग कर कहाँ जाओगे। अगली सुबह गांव वाले ने देखा कि विक्रम का चेहरा पीला पड़ा है, आंखें लाल और नींद से खाली। उसने सबको सच बताने की कोशिश की, पर कोई मानने को तैयार नहीं था। एक बूढ़ी औरत बोली, वो लड़की सावित्री मास्टरनी का आत्मा है। मरते वक्त उसने कसम खाई थी कि उसकी कक्षा से कोई बाहर नहीं जाएगा। विक्रम ने गुस्से में कहा, अगर वो आत्मा है तो मैं उसका सच सामने लाऊंगा। ये स्कूल बच्चों का है, भूतों का नहीं। विक्रम ने उस रात अकेले क्लासरूम में दिया जलाया और बैठ गया। धीरे धीरे ठंडी हवा चलने लगी, दिया कांपकर बुझ गया। अंधेरे में उसे बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी, लेकिन वहां कोई बच्चा नहीं था। अचानक पीछे से दरवाजा अपने आप बंद हो गया और ब्लैक बोर्ड पर खुद ब खुद लिखा जाने लगा, गुरुजी तुम्हारा नाम अब सूची में जुड़ गया है। विक्रम ने देखा बोर्ड पर मृतकों की लिस्ट बनी है, रमेश, सावित्री और अब आखिरी में लिखा था विक्रम। विक्रम चिल्लाया, कौन हो तुम, सामने आओ। तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी, खिड़की से लटकते बाल अंदर घुस आए और वही लड़की प्रकट हुई। उसके होंठ खुले पर आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक लंबी खून भरी चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। विक्रम ने भागकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा पत्थर बन चुका था। लड़की धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसकी आंखों से खून की धार निकलकर फर्श पर बह रही थी और वो बोली, गुरुजी अब पाठ शुरू होगा, मौत का पाठ। कमरे की दीवारें खून से लाल हो गई। गांव वाले ने बाहर से चीख सुनी और अगले दिन जब दरवाजा खोला तो फर्श पर सिर्फ एक टूटी चौक पड़ी थी और ब्लैक बोर्ड पर लिखा था, आज से फिर कक्षा शुरू होगा। लोगों ने खोजा पर विक्रम नहीं मिला। बस एक बच्चे ने धीरे से कहा, मैंने गुरुजी को देखा था, वो भी काफी बच्चों के साथ बैठकर पढ़ रहे थे। गांव वाले सहम गए। पंडितों और तांत्रिकों को बुलाया गया। उन्होंने स्कूल में हवन किया, मंत्र पढ़े, पर बीच में ही धुआं काला होकर फैल गया। हवन कुंड से राख के बजाय खून की बूंदें टपकने लगी। तांत्रिक घबरा कर बोले, ये कोई साधारण आत्मा नहीं, ये तो पूरा स्थान ही निगल चुकी है। अब यहाँ से आत्माओं को निकालना असंभव है। गांव वाले मजबूर हो गए। उन्होंने गेट पर लोहे की जंजीर कस दी और वहां आना जाना बंद कर दिया। पर उसी रात पूरे गांव में घंटी बजी, टन टन टन, जैसे किसी ने जोर से बार बार स्कूल की घंटी बजा रही हो। हर घर में बच्चों की परछाइयां दिखने लगी। बच्चे अपने माता पिता की गोद से उठकर अंधेरे की ओर जाने लगे। लोगों ने रोका, चिल्लाए, लेकिन बच्चों की आंखें खोखली थी और वे सब स्कूल की तरफ बढ़ रहे थे। सुबह जब लोग स्कूल पहुंचे तो दृश्य देखकर उनकी रूह कांप गई। क्लासरूम में विक्रम ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा था, लेकिन उसकी आंखें काली, चेहरा सफ़ेद और आवाज़ मृत जैसी थी। सामने बेंचों पर सारे गांव के बच्चे बैठे थे, सफ़ेद कपड़ों में, बिल्कुल खामोश, जैसे जीवित लाशें। और बीच की बेंच पर वही लड़की बैठी थी जिसकी आंखें से अब खून नहीं बल्कि आग टपक रही थी। विक्रम ने गांव वाले की ओर देखा और बोला, तुम देर से आए, अब ये सब मेरे विद्यार्थी हैं और ये स्कूल कभी बंद नहीं होगा। लोगों ने दौड़कर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई दरवाजे के पास पहुंचा, उसके शरीर पर खून की उबाल मारती धारें निकल आई। एक एक कर चीखते हुए सब वहीं ढेर हो गए।
क्लासरूम की दीवारें हंसी की आवाज़ें गूंज उठी और ब्लैक बोर्ड पर आखिरी बार लिखा गया, अब ये स्कूल हमेशा भरा रहेगा। आज भी कहा जाता है कि धर्मपुर गांव के उस खंडर स्कूल से आधी रात को घंटी की आवाज़ आती है और अगर कोई नादान उस दरवाजे को खोल दे तो उसकी जगह अगली सुबह ब्लैक बोर्ड पर सिर्फ उसका नाम लिखा मिलता है।